मेरा नाम वकार है और मेरी उम्र 23 साल है। एक दिन मैं बस स्टॉप पे खड़ा था तो मैंने एक लड़की को देखा। वो काफी देर से बारिश में भीग रही थी। आज दोपहर से शुरू होने वाली ये बारिश मुसलसल 4 घंटे से जारी थी और इसी बारिश के नतीजे में इस बेचारी को भीगना पड़ा था। बिलयू एरिया के बस स्टॉप पे खड़ी इस लड़की को मैं गौर से देखकर अफसोस कर रहा था, क्योंकि दो लड़के इसको भीगते हुए गौर से देख रहे थे और वो बेचारी शर्म से सर नीचे किए हुए खड़ी थी। वो भी यकीनन मेरी तरह बस स्टॉप तक आते हुए भीग गई थी। तो दोस्तों, ये इन दिनों की बात है जब मैं इस्लामाबाद में 5 साल बाद दोबारा नया आया था। साल पहले मैं यहीं से अपनी तालीम नामुकम्मल छोड़कर पेशावर शिफ्ट हो गया था। मेरी नई नौकरी थी, सो हर बात से बेनियाज में अपने काम में मसरूफ रहता था। आज वीकेंड पर मेरा प्रोग्राम था कि विकी, जो कि मेरा बेहतरीन दोस्त है, इसके साथ उसकी मोटरसाइकिल पर एक लंबी ड्राइव पर टेक्सला की तरफ जाएंगे। बस स्टॉप पर रश तो बहुत था, अगर नहीं थी तो बस वैगन नहीं थी, चुनांचे दूसरे मुसाफिरों की तरह मुझे भी भीगना पड़ा। तभी मैंने इसको देखा। एक बार तो ऐसा लगा कि वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाद में मैंने सर झटक दिया कि ये मेरा वहम है। काफी देर बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि वो लड़की दोबारा मुझे ही घूर रही है। मैंने एक दो बार गला खनकार कर उसकी निगाहों का जाविया तब्दील करवाना चाहा, मगर वो तो हर बात से बेनियाज सिर्फ मुझे ही देख रही थी। अब तो इसकी नज़रें मुझे मुसलसल अपने वजूद पर चुभ रही थी। मैंने अब इस लड़की से डायरेक्ट बात करने का फैसला किया। जी मोहतरमा, क्या मैं आपको जानता हूँ? मैंने अपनी आवाज़ को हत्ता अलिम्कान धीमा रखते हुए इससे सवाल किया। असल में मेरा इरादा इसको शर्मिंदा करने का था कि वो इस तरह सर आम किस दीदा दिलेरी से मुझे देख रही थी कि मैं एक इंसान न हुआ कोई आइसक्रीम हो गया। मगर उसका जवाब सुनकर उल्टा में ही भौंचक्का रह गया। वो बोली, जी आप चाहे मुझे न पहचाने वकार, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया है। इसकी आवाज़ गोया कोई जलतरंग बज उठा था। मैं जहां इसका जवाब सुनकर हैरान हुआ, इससे भी ज्यादा हैरानी मुझे इस बात पर हो रही थी कि वो मेरा नाम ले रही थी। अब मैंने गौर से इसको देखना शुरू किया। अचानक मेरे दिमाग में झलक सी आ गई और मैं बोला, ओ आलिया, तुम, मेरा मतलब है आलिया। मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर वो जरा सा मुस्कुराई। मैं अब खुद शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि 5 साल के मुख्तसर वक्फे में ही मैं अपनी क्लास फेलो आलिया को पहचान ना सका था, और एक वो थी कि मुझे देखते ही पहचान गई थी। बहरहाल मैंने आने वाली एक टैक्सी रोकी और उससे पूछा कि वो कहाँ जाना चाहेगी, ताकि मैं वहीं की टैक्सी बुक करवा के इसके घर पहुंचने का इंतज़ाम कर दूं। इसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और मुस्करा कर बोली, कराची कंपनी। उसकी मुस्कुराहट माजी की तरह आज भी कातिलाना थी। मैं एक ज़रा सा झाइल हुआ जालिम आज भी तौबा शिकन हसन की मालिक थी और बारिश में भीगना गोया सोने पर सुहागा हो गया था। मैंने इसके भरपूर सरापे पर एक नज़र डाली। उसकी आंखों में हया आमेज चमक पैदा हुई और उसकी मुस्कुराती हुई नज़रें झक गईं। मैं होश में वापस आया, क्योंकि हम मुसलसल भीग रहे थे। मैंने कराची कंपनी की टैक्सी बुक कर ली और उसको बैठने का इशारा करते हुए गाड़ी में बैठ गया। आलिया भी पिछली सीट पर बैठ गई। कराची कंपनी में आकर हमने नारंग बिरयानी से बिरयानी वगैरह खाई। आलिया का सरापा किसी भी बड़े से बड़े पारसा के ईमान की तबाही के लिए काफ़ी था। मैं तो फिर भी अच्छा खासा आवारा मिजाज था। खैर, मैंने खाने के दौरान इससे पूछा कि वो क्यों वहाँ अकेली बारिश में भीग रही थी। आखिर इससे ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी थी, क्योंकि मेरी याददाश्त के मुताबिक वो अच्छे खासे खाते पीते घराने से थी। फिर उसका इस तरह भीगना मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने ये सवाल इसलिए किया था ताकि अपने आप को बातों में लगाकर उसका खूबसूरत चेहरा सही से देख सकूं। मगर मेरे इस सवाल पर आलिया के प्री पैकर चेहरे पर हुज़्न व मलाल के बादल छा गए। मैंने ज्यादा कुरेदना तर्क करके इसकी तवज्जो बिरयानी की तरफ दिलाई। आलिया भी समझदार थी, चुनांचे मेरे एक सवाल के नतीजे में माहौल पर अचानक छा जाने वाली संजीदगी चंद मिनट बाद ही गर्मागर्म बिरयानी की वजह से ख़त्म हो गई। बाद में चाय के दौरान इसने खुद ही बताना शुरू कर दिया कि इसके अबू की डेथ हो चुकी है और एक भाई था जो सौतेला था। इसने धोखे से सब कुछ बेच डाला और अमेरिका भाग गया, और अब इसकी एक छोटी बहन और एक बूढ़ी माँ की खातिर वो नौकरी ढूंढ रही है। अब वो नॉर्मल थी। बहरहाल इसने मेरा मोबाइल पकड़ा और एक नंबर मिलाने लगी। उसके पर्स में रखा इसका मोबाइल गुनगुना उठा। इसने बहुत ही चालाकी से मेरा नंबर भी हासिल कर लिया था और अपना नंबर भी दे दिया था।
मैं होले से मुस्करा दिया, गोया वो भी मुझसे राब्ते में रहना चाहती थी। मेरी ख्वाहिश बना इजहार की ही पूरी हो गई थी। खाने का बिल अदा करने के बाद मैंने बाहर से इसके लिए टैक्सी पकड़ी और उसको बिठा दिया। मैंने जब टैक्सी वाले को एडवांस किराया अदा किया तो आलिया ने मना करना चाहा, नहीं वकार प्लीज। लेकिन मैंने कहा कमान आलिया, इतने तकल्लुफ वाली मत बनो। आलिया ने एक नज़र मेरी आंखों में देखा और मान गई। इसको रुखसत करके मैंने पर्स देखा। आज एक दिन ने मैंने पूरे हफ्ते का जेब खर्च उड़ा डाला था। मोबाइल मुसलसल वाइब्रेट हो रहा था। मैंने देखा विकी ना जाने कब से कॉल कर रहा था, मगर मेरा मोड बदल चुका था क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी और बना बारिश के राइडिंग का खाक मजा आना था। सो मैंने सेल फोन चिल्लाना शुरू कर दिया। रात के 12 बजे मुझे एक अजनबी नंबर से कॉल आई। मैं टीवी देख रहा था। आज कमरे पर मैं अकेला था। सो आज मैंने डीवीडी लगाई हुई थी। टीवी पर एक बहुत मशहूर फिल्म लगी हुई थी। मैंने नंबर देखा मगर समझ ना आई। मैंने अटेंड करके कहा, जी कौन? बड़ा अफसोस है वकार साहिब, आपने मेरा नंबर भी सेव नहीं किया अभी तक। दूसरी तरफ से आलिया की आवाज़ आई, जो कि मैंने कोशिश करके पहचानी थी और मुझे माजरत भी करना पड़ी। बहरहाल आलिया ने इग्नोर करते हुए कहा, वकार आप अब तक मुझसे नाराज़ हैं ना? क्या मतलब? मैं जानबूझकर बोला, हालांकि मुझे सब समझ आ रही थी कि वो कॉलेज लाइफ के दौरान आने वाले इस तूफान की बात कर रही थी जिसकी वजह से मुझे अपनी तालीम छोड़ना पड़ी थी, और इस तमाम बात की जिम्मेदार आलिया थी। अब इतने साल बाद सामना होने पर मैंने इससे अच्छा खासा कोऑपरेट किया था। यही वजह थी शायद कि वो रह ना सकी और अब मुझसे माजरत कर रही थी। अरे नहीं आलिया प्लीज, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ और तुम अब तक इस बात का असर दिल पर लिए बैठी हो। मैंने इखलाकन कहा, वरना दर हकीकत में इस बात को दोहराना ही नहीं चाहता था। वो मेरी जिंदगी का ऐसा नाकाबिल फरामोश वाकया था जिसके दोबारा याद आते ही मेरा हल्क तक कड़वा होने लगा था। वकार, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे मुआफ कर दो प्लीज। और आलिया फूट फूट कर रो दी। मैं अब खामोश हो गया था। मैं इस वाकया के बारे में कुछ मजीद बात करना सुनना नहीं चाहता था। चुनांचे जब वो कुछ रिलैक्स हुई तो मैंने कहा, देखो आलिया, मैं आपको बता दूं, मैं अब आपसे नाराज नहीं हूँ। मैंने कुछ तवक्कुफ के बाद सिलसिला कलाम जोड़ते हुए मजीद कहा, आपसे मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप मुझसे कभी भी बात करना चाहती हैं तो आप वदा करें आप इस बात का जिक्र आइंदा कभी नहीं करेंगी। इस वाकये का जिक्र सस्पेंस की खातिर पोशीदा रखा गया है, जो कि आगे चलकर सामने आ जाएगा। मेरे लहजे और आइंदा बात करने की शर्त की वजह से वो कुछ तरद्दुद के बाद मान गई और बोली, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी फिर कि अब आप मुझे हर वीक एंड पर मिला करेंगे। अब मानने की बारी मेरी ही। शायद गंभीर माहौल को अपनी बातों से खुशगवार करने का फिन इससे आज भी आता था। मैंने वदा कर लिया। चुनांचे 2 दिन बाद हफ्ते की शाम मिलने का प्रोग्राम बना। उसके बाद खुदा हाफिज कहा और मैं सो गया। सुबह में उठा, टाइम देखा तो मेरे होश उड़ गए। सुबह के 10 बज चुके थे और आलिया से आज सुबह 11 बजे सदर में मिलना था। मैं फौरन बिस्तर से उठा और तैयारी में जग गया। मैं मुकर्ररा वक्त से पूरे 10 मिनट लेट था। पार्क में आलिया एक बेंच पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैं पार्क में दाखिल हुआ हम दोनों ने बैक वक्त एक दूसरे को देखा। आलिया ने नीले रंग का खूबसूरत लिबास जिब तन कर रखा था। मेरी नज़र इस पर पड़ते ही मेरी आंखों में ख्वाब वाले तमाम मनाजिर एक फिल्म की मानिंद चलने लगी। आलिया मुझे देखकर होले से मुस्कुराई और खड़ी हो गई। मैं पार्क के गेट में खड़ा इसको एकटुक देख रहा था। अरे मियाँ, रास्ता दोगे क्या? एक आवाज़ मेरी समाज से टकराई और मैं होश की दुनिया में वापस आ गया। आलिया मेरे करीब पहुंच चुकी थी और उसका अंदाज बता रहा था कि वो मेरा पागलपन नोट कर चुकी है। मैं इसी किस्म की बातें सोचता हुआ आगे बढ़ा। सलाम दुआ के बाद आलिया ने हल्के फुल्के अंदाज में बोली, वैसे एक बात तो है वकार साहिब, औरतें खामखा देर करने में बदनाम हैं, जबकि मैं मुकर्ररा वक्त से भी पहले की पहुंची हुई हूं और आप लेट आए हैं। मैंने इसका फिक्रा सुना और उसकी जानिब देखा। उसके रोशन चेहरे पर हल्की सी शरारत थी। ये शायद पिछले एक हफ्ते की मोबाइल मैसेज चैट का नतीजा था कि वो काफ़ी फ्रैंक नज़र आ रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए इससे माजरत की। मैं सफ़ेद रंग की सादा शलवार कमीज़ में था। धूप अच्छी खासी निकली हुई थी और इस धूप में आलिया का चेहरा बहुत ज़्यादा दमक रहा था। मेरी नज़रें बार बार भटक जाती थीं और मेरा मरकज़ निगाह इसका हुसैन चेहरा होता। वो भी मेरी इस गुस्ताखी को नोट कर चुकी थी, मगर इसने बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाया था।
हम सबसे पहले एक जूस कॉर्नर पर गए। जूसेस पीने के दौरान भी मेरी निगाहें बार बार उसके चेहरे पे रोक जाती थी। मैं कोशिश के बावजूद भी उसके चेहरे से निगाहें हटा नहीं पा रहा था। आलिया की खूबसूरत आंखें जिनमें इसने हल्का सा सुरमा डाला हुआ था, वो जब भी चेहरा उठाकर मेरी जानिब देखती मेरा दिल उछलकर हल्क में आ जाता। मुझे अपनी सांस डूबती हुई महसूस होने लगती। वो आज मुझसे अपनी पुरानी टोन में बात कर रही थी, जो कि कॉलेज लाइफ में इसकी पहचान हुआ करती थी। लेकिन इस वक्त की आलिया और आज की आलिया में बहुत फर्क था। वो आलिया एक टीनएजर लड़की थी, मगर आज वही आलिया एक भरपूर जवान लड़की के रूप में मेरे सामने बैठी थी। इसके सियाह बाल, जो इसने एक कीमती हेयर बैंड लगाकर काबू किए हुए थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। आलिया किसी बात पर खिलखिलाकर हंसी तो गोया किसी ने नगमा छेड़ दिया हो। फिजा में जलतरंग से बज उठे आलिया के मोतियों जैसे दांत चमक उठे। मैं खोसा गया। वकार, क्या बात है? क्या आज पहली बार मुझे देखा है? आलिया ने मुझे मुखातिब करके कहा। अब तो मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। आई एम सॉरी आली, आई मैन आलिया जी, मैं गुड़बड़ा कर बोला। आलिया ने मेरी चोरी पकड़ ली थी। अत्सो के जनाब, आलिया ने खुशदिली से कहा और सिलसिला कलाम जोड़ते हुए बोली। और ये आप मुझे आली कहते हुए इतना शर्माते क्यों हैं? प्लीज, हम पुराने दोस्त हैं और पुराने दोस्तों में इतना तकल्लुफ। आलिया की चहकी हुई आवाज़ मेरे कानों में रस घोल रही थी। ये सच है कि मुझे इस वक्त अपना मन काबू में नहीं लग रहा था। आई एम सॉरी आलिया, मगर आज अब बहुत खूबसूरत लग रही हैं। यही वजह है कि मैंने आखिर के ही डाला। आलिया ने एकदम मुझे देखा। मैं आंखें नीची किए बैठा था। आलिया एकदम खिलखिलाकर हंस दी। वो मेरी कैफियत से पूरी तरह से लुत्फ अंदोज हो रही थी, जबकि मैं अपनी इस कैफियत पर हैरान भी था और नादिम भी। पता नहीं आलिया मेरे बारे में क्या राय कायम करे। मुझे अपना अब काबू में रखना होगा, मैंने नए अज़्म से सोचा और जल्दी जल्दी जूस पीने लग गया। आलिया भी अब खामोश थी, मगर उसके गुलाबी चेहरे पर शरारत रक्स कर रही थी। यकीनन वो मेरी कैफियत को इंजॉय कर रही थी, मगर मैंने अब अपना आप काबू में कर लिया था। सो अब मैंने मजीद कोई हमाकत नहीं की। जूस पीने के बाद हम दोनों पार्क में बने हुए रास्तों पर चलने लगे। वो मुझसे मेरे बारे में सवाल कर रही थी कि मेरी जिंदगी कैसी चल रही है आजकल, घर में तो कोई परेशानी नहीं, वगैरह वगैरह। मैं महसूस कर रहा था कि आलिया मुझसे कुछ कहना चाहती है, मगर शायद कि नहीं पा रही। आखिर मैंने पूछ ही लिया कि क्या बात है। जवाब में वो दोबारा से वही पुराना वाकया लेकर बैठ गई। वो दोबारा से शर्मिंदगी का इजहार कर रही थी। मैंने इससे कहा कि मैं अब इस वाकया को भूल चुका हूँ, वो भी भूल जाए। इसने मेरी आंखों में देखा और पूछा, इसका मतलब कि तुमने मुझे मुआफ कर दिया? मैंने इकरार में सर हिला दिया। इसने जवाब में अचानक मेरा हाथ पकड़कर चूम लिया। ओ थैंक यू वकार, तुमने मुझे मुआफ कर दिया, थैंक यू वेरी मच। जबकि मैं इसकी इस अचानक हरकत पर हैरान परेशान इसको देखने लग गया। वो जब समझी कि इसने क्या कर दिया है तो वो भी शर्मा गई। एक लड़का शायद ये मंजर देख रहा था। इसने सीटी बिजाई में मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। इस दिन हम सारा दिन साथ रहे, इसके बाद तो ये चीज़ मामूल बन गई। अब तो हम वीकेंड के अलावा भी मिलने लगे थे। मैसेज चैट तो इसके अलावा थी। आलिया से मैं अभी तक संभल कर बात करता था, जबकि वो मुझसे बहुत फरी हो चुकी थी। एक शाम उसका मैसेज आया कि कल वीकेंड पर वो नहीं आ सकेगी क्योंकि इसकी सगी खाला की डेथ हो गई है। मैंने जवाब में अफसोस का मैसेज भेजा और सोचा कि आज दफ्तर से वापसी पर उसके घर अफसोस करने जाऊंगा। मैंने इससे मैसेज के जरिए एहतियातन पूछ भी लिया था कि मैं अगर अफसोस करने के लिए आऊं तो इसकी वालिदा को कोई एतराज़ तो नहीं होगा। इसने जवाब में कहा था कि इसकी वालिदा ऐसी नहीं है, बल्कि इसने मेरा अपनी वालिदा से गायबाना तारुफ भी करवा दिया है। मैंने दफ्तर से 1 घंटा एडवांस छुट्टी ली और टैक्सी पकड़कर उसके घर पहुंच गया। रास्ते में मरी रोड पर रश की वजह से मुझे कमेटी चौक पहुंचते हुए 2 घंटे लगे। खैर, मैंने इसके घर पहुंचकर डोर बेल बजाई। में हैरान था कि गिल्ली में, यहाँ तक कि गिल्ली में भी कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे थे जिससे पता चले कि इस गिल्ली के किसी भी घर में फोतगी हुई है। जी कौन? आलिया की मुतरन्निम आवाज़ सुनाई दी। मैंने जवाब में इसे अपना नाम बताया तो इसने दरवाज़ा खोल दिया। इसकी आंखों में हल्की सी हैरत थी। शायद इसको तवक्को नहीं थी कि मैं आज ही अफसोस करने आ जाऊंगा। मैंने इससे सलाम का तबादला किया और देखने लगा कि वो मुझे घर में दाखिल होने देती है या कि बाहर से ही खड़ा कर देती है। आलिया मेरा अंदाज समझ गई और ज़रा से तवक्कुफ के बाद एक तरफ को हट गई। मैं घर में दाखिल हुआ।
आलिया का घर कम अज़ कम 10 मरहले पर मुश्तमिल था, जो कि डबल स्टोरी था, मगर मुझे घर में इस वक्त आलिया और अपने अलावा कोई और ज़ीरू नज़र नहीं आ रहा था। मैं शदीद उलझन में पड़ गया और इस्तफ़हामिया अंदाज से आलिया को देखने लगा, जो मेरे सामने ही आकर खड़ी हो गई थी। आलिया कुछ देर तो खामोश रही, फिर इसने बताया कि असल में इसकी खाला मरी में फौत हुई है और उसकी वालिदा और बहन दोनों ही मरी जा चुकी है। मैं ये जवाब सुनकर सकता गया तो गोया आलिया ने मुझे आधी बात बताई थी। अब इस वक्त घर में और कौन कौन मौजूद है, मैंने सवाल किया। जवाब में इसने मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा और कहा, सिर्फ हम दोनों। इसके इस जवाब ने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए। मैं गुमसम सा खड़ा हुआ था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि आलिया ने ऐसा क्यों किया था। अगर वो पहली दफ़ा में नहीं बता सकी थी, तो जब मैंने अफसोस के लिए इसकी वालिदा की इजाज़त के लिए फ़ोन किया था, वो इस वक्त भी तो बता सकती थी, लेकिन इसने नहीं बताया था। आखिर इस बात का क्या मतलब बनता है? क्या इसने जानबूझकर मुझे लाइल्म रखा? और अगर इसने मुझे बुलवाने के लिए ये किया है, तो आखिर आलिया ने ऐसा क्यों किया है? इसके पीछे आखिर क्या मकसद है? मैं उन्हीं सोचों में गलतन था जब अचानक आलिया की आवाज़ आई। क्या बात है वकार? क्या यूं ही खड़े रहोगे, बैठना नहीं है क्या? मगर मैं अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। मैं और आलिया रात के 9 बजे इसके घर में अकेले, इससे आगे मैं न सोच सका। लेकिन आलिया की माँ आखिर इस अकेली को किस तरह घर में छोड़ गई? अब मेरे दिमाग में एक नया और अलग किस्म का सवाल पैदा हुआ।